आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में कोई भूमिका नहीं बंधेगी, सीधे हम अपनी बात पर आते हैं। भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग यानी मानव मल की साफ सफाई में मनुष्य की भूमिका कानूनन वर्जित घोषित कर दी गई है, लेकिन फिर भी सीवर की सफाई और इसी तरह के अन्य कामों में हर वर्ष कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। गांधी जी ने सर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन चलाया था, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ठीक उसी तरह आधुनिक समय में शौचालयों को मल रहित बनाने के लिए वैज्ञानिकों के एक दल ने अथक प्रयास किए हैं और डॉक्टर लोकेंद्र सिंह की अगुवाई में बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी विकसित की है। और इसी कारण रेलवे के 100% कोच अब बायो टॉयलेट से लैस हैं। रेल पटरियों पर पड़ा रहने वाला मानव मल अब दिखाई नहीं देता और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को व्यापक स्तर पर हर घर में लागू करने की आवश्यकता है। बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती पर वैज्ञानिकों ने किस प्रकार विजय पाई, ये जानने के लिए हमने बात की बायोडाइजेस्टिव टेक्नोलॉजी के जनक उत्कृष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर लोकेंद्र सिंह से। आप डीआरडी ग्वालियर के पूर्व निदेशक रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं डीआरडी ग्वालियर के पूर्व निदेशक डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो अब वहां पर एक अलग तरह का टॉयलेट लग गया है, बायो टॉयलेट जिसे बोलते हैं, जैव शौचालय बोला जाता है। हम उनके जनक से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश को इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी देने के लिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये जो बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी यात्रा हम जानना चाहेंगे। हालांकि आपके वैज्ञानिक जीवन में आपने और भी बहुत सारे शोध किए होंगे, अनुसंधान किए होंगे, लेकिन लोक हित के लिए किया गया ये काम, समाज के लिए किया गया ये काम था। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ ये सब, इसकी यात्रा से रूबरू होना चाहेंगे हम। 1984 में जब सियाचिन ग्लेशियर इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई किया था, तो सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। -40 आम बात है, उससे भी डाउन हो सकता है। तो इमीडिएटली ये प्रॉब्लम रियलाइज करी गई थी कि जो हमने पोस्ट वहाँ एक्वायर की हुई है, जवान ऊपर रहते हैं, इतने लो टेम्परेचर पे जो मल पदार्थ है, ह्यूमन वेस्ट है, उसका डिग्रेडेशन कैसे होगा, उसे कैसे नष्ट किया जाएगा। डीआरडी ग्वालियर जो लैब है हमारी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसको ये काम दिया गया कि आपके एरिया से हटके है पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आपके यहाँ बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी को ले सकते हैं। तो डीआरडी ने 89 में ये जिम्मेदारी लेते हुए काम शुरू किया। जी। क्या हमें लो टेम्परेचर के लिए, आर्मी के लिए ये बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल टाइप की होनी चाहिए और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, इजी हो, मतलब इस तरह का अप्रोच था। टारगेट आपके पास था, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता था। हम भी बिल्कुल ब्लाइंड तो कोई भी इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, एक तो ह्यूमन वेस्ट पे आसानी से कौन तैयार होगा जी। काम करना मुश्किल और सोशल टाबू। क्योंकि कितने बड़े हम साइंटिस्ट लोग बात करें, पर जब ये पता चलता है ना ये फलाना आदमी इस पर काम कर रहा है, उसे ड्यू इज्जत नहीं मिलती है। जी। और डिफिकल्ट था। कोई भी व्यक्ति हो माइनस पे काम नहीं करता है, एक्चुअली 0 से ऊपर ही सब काम करते हैं। माइनस पे मरेगा नहीं, पर उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा, सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, तो उसको गैस में कैसे कन्वर्ट करेगा, नष्ट कैसे करेगा। हमसे कहा गया, उनका ठीक है करेंगे, पर उनका 5% से ज्यादा सक्सेस होने के चांस नहीं है।
तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है 5% सक्सेस रेट के साथ आप शुरू करो। तो इस तरह से हमने काम शुरू 89 दिसंबर में किया था। मतलब लगभग अंधेरे में चलाया गया तीर था ये। बिल्कुल टोटली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, माइनस में तो ये क्या है, फ्रीज होकर सॉलिड हो जाता है। और बैक्टीरिया क्या है, उसका मुंह नहीं होता कि वो ऐसे जैसे कीड़े की तरह उस ह्यूमन वेस्ट को खा लेगा। उसमें तो क्या है, बाहर लिक्विड स्टेट में यदि कोई भी मटेरियल रहता है तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट होगा और फिर अंदर जाके केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। और -40 टेम्परेचर में तो सब चीजें लगभग पत्थर जैसी हो जाती हैं। बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल। और वहाँ तो पूरी साल रहता है। बहुत डिफिकल्ट है। एक तो उस एरिया में जाके काम करना, कौन जाएगा वहाँ, ऑक्सीजन की कमी और साइंटिस्ट की विजिट करना ही एक मुश्किल था। अरे इतना चैलेंजिंग, मतलब आपके सामने एक चैलेंज नहीं था, चैलेंजेस की एक सीरीज थी कि एक तो ह्यूमन वेस्ट पर काम करना था, मानव मल पर काम करना था, और दूसरा इतनी ठंडी जगह पे काम करना था जहाँ सांस लेना दूभर होता है, और तीसरा कोई मदद करने को तैयार भी नहीं था। ये चौथी बात, हमारे पास टीम कहाँ थी। एक आध साइंटिस्ट जो थे वो वैसे ही जो किसी प्रोजेक्ट में ही थे, वो 1 या 2 ऐड हो गए। बाकी ऐसे टीम नहीं थी कि 5-7 आदमी अच्छे वर्कर्स और उस तरह से लैब बनी बनाई। पहले तो अपना एक डिपार्टमेंट ही बनाइए, तो वो अलग चैलेंज था। तो ये कारवां बना कैसे, चला कैसे, शुरुआत कैसे हुई? बस पहले जो सरप्लस साइंटिस्ट थे, 2 लोग थे, वो हमने अपने साथ शामिल किए। धीरे धीरे मेन पावर ऐड होती गई और एक दिन ये आया, हमारा डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट बना था, बाकी डिपार्टमेंटों से बड़ा डिपार्टमेंट बन गया। उन्हें होप नजर आई कि वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सक्सेस होने में तो टाइम लगा। ये किस तरह से खोज की शुरुआत हुई? ये क्या है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं ना, मल पदार्थ को नष्ट करते हैं। 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। एक एरोबिक बोलते हैं, एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन खाते हैं, हमारी तरह लेते हैं, तो उसे एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। एक होती है एनारोबिक प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। ये जो आपका बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट है ना, तो पहले हमने भी इजी पाथ लिया, अपने लो टेम्परेचर के ये ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया ढूंढने शुरू करे कि कम से कम माइनस वाइनस का चक्कर नहीं, 0, 3-4 डिग्री वाले बैक्टीरिया मिल जाएं जो ग्रो हो सके। तो हमने बहुत ढूंढे, हजारों में ढूंढे। हम उस एरिया में जाते रहते थे, लेह लद्दाख, कहीं पुराना मल पदार्थ हो, कहीं नदी का वो सेडिमेंट हो, ऐसे कर करके हमने बैक्टीरिया खूब सारे छांटे। मैं एंटार्क्टिका भी गया, एक्चुअली उसी काम के लिए गया था। जी। मैं 93 में एंटार्क्टिका गया, वहाँ से भी लेके आए हम पेंगुइन के कुछ पुराने वेस्ट। वहाँ एक लेक है, वहाँ भी सेडिमेंट, मतलब वहाँ से भी हम खूब लेके आए। तो हजारों में बैक्टीरिया निकाले ऑक्सीजन वाले, उन्हें स्क्रीनिंग किया कि लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम काफी मात्रा में बना सके 5 डिग्री से नीचे, वो वाले बैक्टीरिया सर्च किए हमने। काम के मिले भी, कुछ बहुत अच्छे मिले। एक एक बैक्टीरिया कई एंजाइम भी बनाता था कोई, कुछ पेपर भी छापे। तो हमने 3 साल वेस्ट किए। वो नॉलेज या बैक्टीरिया दूसरे एरिया में काम आ जाते हैं, खैर एक्सपीरियंस तो बेकार नहीं जाता। बाद में हमें ये लगा कि ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया तो हमने छांट लिए, चलो 0 डिग्री तक काम करेंगे, पर वही उसको लिक्विड स्टेट में आप ह्यूमन वेस्ट को कैसे मेंटेन करेंगे माइनस टेम्परेचर पे। लेह में भी -30 डिग्री हो जाता है विंटर में। तो हमें वो काम बंद करना पड़ा। फिर हमने एनारोबिक बैक्टीरिया पे काम किया। 3 साल आपने कोशिश करने के बाद रास्ता थोड़ा सा बदला। हाँ जी, वो दूसरी अप्रोच फॉलो करी। मन का ये काम नहीं करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है हमारी कि लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए, फ्रीजिंग हो जाएगी तो खेल खत्म। जी। मन का भाई कैसे लिक्विड में रखेंगे, क्लोज हो गया एक तो सिस्टम, इंसुलेशन करेंगे। फिर हमने ऑप्शन देखी सोलर वाटर हीटर और वो सब, तो सोलर वाटर हीटर भी फ्रीज हो जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं रही। लेह में क्या एडवांटेज है, समर और विंटर साइकिल चलती है जी। आपके विंटर में -30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो समर में +30 भी होता है। अच्छा, कहने का मतलब जमीन का नीचे का जो टेम्परेचर आप देखते हैं ना, यहाँ यदि आप देखेंगे कि ठंडों में गर्म पानी निकलता है, यदि कुएं का पानी आप जो बोरवेल का निकालेंगे, हाँ। तो इसका मतलब नीचे का टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता है विंटर में। हाँ। तो हमने वहाँ फोकस किया और 2 साल तक डेटा रिकॉर्ड किया डिफरेंट डेप्थ पे, कि 2 फीट नीचे, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट उनका जमीन का टेम्परेचर क्या रहता है। तो लेह लद्दाख में टेम्परेचर आपका -2 या -3 से नीचे नहीं जाता, बाहर -30 हो जाता है। तो पहले वहाँ हमने सिंपल एक गोबर गैस प्लांट के कंसेप्ट पे लोहे का एक
फिक्स बिल्कुल जो सील्ड होते हैं, एक टैंक ऐसा बना के और उसके चारों तरफ हमने गोबर भर दिया 2-2 फीट। जी जी जी। तो वो हमारा सरप्राइजिंगली चल गया, उसमें वहाँ गैस बननी शुरू हो गई एक्सट्रीम विंटर में। वेरी गुड। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। ठीक है, बाद में मॉडिफिकेशन हुए क्योंकि हर जगह गोबर कहाँ से आएगा। बाद में हमने इंसुलेशन दिया और वो हुआ। तो 2 डायरेक्शन में काम किया कि एक तो कैसे टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उस टैंक का, और दूसरा ये था हमने बैक्टीरिया भी जो थे एनोरोबिक वाले भी, ये भी लो टेम्परेचर के लिए डेवलप किया। जी देखिए, बेसिकली हमारे बैक्टीरिया वही हैं जो गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट में होते हैं। फिर फर्क ये है कि ये जो है आमतौर पे जो ये होते हैं करीब 30 डिग्री के करीब, मतलब 20 से नीचे तो चलते नहीं है, प्लांट बंद हो जाते हैं जी। और हमें चलाना था करीब 0 डिग्री तक टेम्परेचर भी गिर जाए तो भी काम करता रहे अपना। पहले हम हिमाचल के जो लो टेम्परेचर पे प्लांट काम कर रहे थे हिमाचल में, वहाँ से उनका वो लेके आए जो स्लरी बोलते हैं, जो बाहर निकलता है गोबर गैस प्लांट से, उसको धीरे धीरे हमने लो टेम्परेचर के लिए अडॉप्ट किया। एक्लिमेटाइज बैक्टीरिया को कर दिया गया? हाँ जी, बैक्टीरिया को करते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं। जैसे हम क्या, जब 20 डिग्री पे आपने 3 महीने प्लांट चलाया, उसके बाद में आप नेक्स्ट 3 महीने में फिर आप 20 को 18 डिग्री पे ले आइए, लंबा, फिर उसे 3 महीने चलाइए। तो ऐसे कर करके हम उसे 10 डिग्री तक लाए और फिर 5 डिग्री तक लाए। मतलब कई साल लगे। लंबा तो इस तरह, हाँ जी, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग, और डेली आपको उसमें फीडिंग करना होता है। ह्यूमन वेस्ट आप डेली डालिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो बेचारे लेके आते थे, हम तो नहीं हैंडल करते थे, वही ला के करते थे। तो डेली उन्हें उसमें मटेरियल डालना है और 3 महीने में 2-2 डिग्री टेम्परेचर गिराना है 10 डिग्री तक। जरा सी भी चूक हुई तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा और हाँ जी, फिर मर जाएगा। तो 10 डिग्री के बाद में फिर हम 1-1 डिग्री टेम्परेचर गिराते थे 3 महीने में। तो इस तरह से 5 डिग्री तक लाए उसे। एक तो इस तरह से एक्लिमेटाइज किया। दूसरा क्या है, ये 4 तरह के ग्रुप होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया नहीं होता जो आपका ये गोबर गैस प्लांट या जो हमारा बायोडाइजेस्टर है, और सीक्वेंशियली काम करते हैं। सीक्वेंशियली मतलब जैसे पहले प्रोटीन वाला बैक्टीरिया है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। अच्छा। उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसे दूसरा बैक्टीरिया है जो एसिड बनाता है। फिर एसिड को तोड़ने वाला जो है फिर और एक तीसरा बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना, वो एसीटेट यूटिलाइजिंग बोलते, मतलब एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है। और चौथे ग्रुप में आपका मीथेन वाला बैक्टीरिया आता है जो मीथेन बनाता है। तो कहने का मतलब एक बैक्टीरिया नहीं, 4 बैक्टीरिया एक सीक्वेंस में काम करते हैं, जिसमें उसका प्रोडक्ट अगले के लिए खाना होता है ऐसे। मतलब सेना की पूरी टुकड़ी तैयार कर दी थी आपने। हाँ जी, और हमें जो करना होता है, जैसे आप लो टेम्परेचर के लिए आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या, सब बैक्टीरिया बराबर मात्रा में अडॉप्ट नहीं हो पाते। पता चला प्रोटीन तोड़ने वाले तो बन गए, पर जो मीथेन वाला जो बैक्टीरिया वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो टोटल प्रोसेस फेल। ओहो, हाँ। पहले 2 ग्रुप के बैक्टीरिया तो कितने आराम से हो गए 5 डिग्री तक। लास्ट के 2 ग्रुप वाले, उनमें दिक्कत आई, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, पूरे को डिग्रेड नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हमने फिर अलग से वो बैक्टीरिया छांट कर इसमें फिर मिश्रण किया लास्ट के 2 ग्रुप का। तो इस तरह से किया कि बैक्टीरिया डेवलप करा जो लो टेम्परेचर पे काम कर सके। ये 5 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि वो 4 पे नहीं काम करेगा, 5 पे अच्छी स्पीड में काम करता है। इमरजेंसी कंडीशन में कम स्पीड से वो 0 पे भी काम करेगा। जी जी जी। टाइम ज्यादा लगेगा बस। हाँ जी, टाइम तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितना टेम्परेचर आप डाउन करते जाएंगे उसमें डिग्रेडेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। या दूसरे शब्दों में कहें, जब डिग्रेडेशन में ज्यादा टाइम लगता है तो आपको उसका टैंक का साइज बढ़ाना पड़ता है। समझ गए ना आप? बिल्कुल। जैसे एक फैमिली है, मान लिया 1000 लीटर के टैंक की जरूरत है। अब ये उसका जो वेस्ट आएगा फैमिली का वो तो फिक्स है, मान लिया 20 लीटर है, 50 लीटर है, और स्पीड हो गई कम, तो पहले फिर क्या करना पड़ेगा, हम 1000 लीटर के बदले में 2000 लीटर का टैंक लगाएंगे तो वही बात आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे केस में प्रॉब्लम क्या था, सियाचिन के लिए बहुत बड़ा टैंक नहीं बना सकते, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, लगेगा नहीं, बिजली की सप्लाई नहीं, सोलर पैनल आप लगाएंगे तो उसमें वैसे बर्फ जम जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की थी। तो कई चैलेंज थे कि कन्वेंशनल आप हीटिंग नहीं कर सकते, साइज बड़ा नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये सब दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे करके सब टैकल करी।
रेलवे के साथ कोलैब कैसे हुआ? रेलवे का क्या हुआ, ये 2005 की बात है। पहले हम सिर्फ आर्मी के लिए काम करते थे, वही हाई एल्टीट्यूड के लिए। हमने सिविल के लिए काम नहीं किया। करीब ये 2001 के आसपास हमने करना शुरू किया है, कुछ इधर उधर मनकर आज न कल ये टेक्नोलॉजी सिविल में भी यूज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो रेलवे ने कोई कॉन्फ्रेंस टाइप की एक मीटिंग बुलाई। इन्हें क्या है, ये 94 से काम कर रहे थे इस प्रॉब्लम पे कि जो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दाखिल की हुई थी कि भाई ये सब ह्यूमन वेस्ट को रेलवे लाइन पे गिराते हैं, पॉल्यूशन करते रहते हैं, इसका होना चाहिए। तो 94 से इन्होंने काम करना शुरू किया था रेलवे वालों ने। पहले एक विदेशी टेक्नोलॉजी ट्राई करी, तो उन्होंने ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया यूज करके टेक्नोलॉजी आधारित जो एक बायो टॉयलेट उसमें लगाया ट्रेन में 94 के आसपास। तो वो 2-3 साल इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, प्रॉब्लम आती गई और वो करते रहे, पर अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी चल नहीं पाई और इन्हें वो सब डिसमेंटल करने पड़े जो भी 10 टॉयलेट में थे जीटी एक्सप्रेस में। अच्छा। एक तो उसमें क्या है, ह्यूमन वेस्ट ऊपर से दिखता था, टैंक में भरा रहता था। ओके। तो नेचुरली कोई पसंद नहीं करेगा। फिर उसमें क्या है, उसमें कॉकरोच और ये सब ब्रीड करने शुरू हो गए, वो टॉयलेट में फैलने शुरू हो गए। तीसरी बात, बैड स्मेल आती थी जो डिग्रेड होता था वो। तो उन्होंने उसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगाए। कहने का मतलब करीब 6 साल उन्होंने विदेशी टेक्नोलॉजी में मॉडिफाई भी किया, संघर्ष किया, पर वो कामयाब नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली इनका ये करीब 99 के आसपास ये हटा के और रेलवे वाले बैठ गए कि कुछ हो नहीं सकता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं अवेलेबल जो हम सीधे तौर पर लगा सकें। जी जी जी। तो फिर ऊपर से फिर कुछ सख्ताई हुई होगी जो भी है कोर्ट की तरफ से, या इन लोगों ने सोचा होगा। तो 2005 में एक मीटिंग करी, सब लोगों को बुलाया कि भाई ये प्रॉब्लम है और रेलवे के लिए कुछ करना है। तो और लोग भी आए थे, प्राइवेट इंडस्ट्री भी इधर उधर के, मैं भी गया इधर से यहाँ से। बल्कि उन्होंने बुलाया कि आपने जब सियाचिन के लिए लो टेम्परेचर के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो तो ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मन कर नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें जी। बाकी तो सब पीछे हट गए। अच्छा, तो हमें क्या है, इतना नीचा दिखाया उन्होंने कि आप क्या ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, ये तो 100 सालों पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न है, फिल्टर है। मन का भाई ठीक है, तुम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो। कोई नहीं टिका, कोई नहीं आया सामने, सब भाग गए और हमें ये अपने ओल्ड टेक्नोलॉजी के सहारे हमें ही आगे लेना पड़ा जी। तो रेलवे में हमें क्या प्रॉब्लम थी, हमें जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, जैसे एक फैमिली का हम यदि वो टैंक लगाएंगे बायो टॉयलेट का, करीब एक फैमिली के लिए हमें 700 लीटर का लगाना पड़ता है। एक फैमिली में 4 या 5 सदस्य। हाँ जी, हाँ, 5-6 आदमियों के लिए वो 10 तक भी चलता है, पर कम से कम 700 लीटर का टैंक चाहिए। वहाँ क्या है, आप एक डिब्बे में यदि भीड़ हो जाए, वैसे तो 72 या 72 आदमी होते हैं, तो भी एक टॉयलेट पे 18 आ गए नहीं जी, बिल्कुल 4 होते हैं एक कोच पे। हाँ, और उसमें भी वेस्टर्न वाला कम यूज होता है तो और संख्या बढ़ गई इंडियन वाले में। बिल्कुल। कभी कभी क्राउडिंग हो जाएगी तो आपके 25 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जब 6 आदमियों के लिए 700 लीटर चाहिए तो आप 18-20 आदमियों के लिए तो हमें तो 2000 लीटर का टैंक किया। इतनी जगह नहीं थी रेलवे में कि टॉयलेट के नीचे आप इतना बड़ा टैंक लगा सकें। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हमने कहा हमें कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी को हमें फास्ट करना है जिससे कि कम वॉल्यूम के टैंक में काम हो सके। तो हमने 2 साल का टाइम मांगा रिसर्च करने में। करीब हमने एलिवेटेड पहले यहाँ डीआरडी में बनाया बायोडाइजेस्टर, पहले लैब में काम किया, फिर प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा, उन्हें बुलाया और फिर फाइनली एक ट्रेन में बरौनी सबसे पहले बरौनी एक्सप्रेस में हमारी ट्रायल हुई थी। तो उसमें 3 बायोडाइजेस्टर लगाए गए थे, 2 साल ट्रायल हुई उसमें। अच्छा। हाँ, टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, हम फुल्ली कन्विंस हो गए और इंट्रोड्यूस करने में हमें कई साल लग गए। जी जी जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आरडीएसओ लखनऊ और आरसीएफ कपूरथला साथ में डीआरडी ग्वालियर
ये सब मिलकर अब जो रेलवे कोच बना रहे हैं, इनमें 100% कोचेज में यही बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी लग के आ रही है। सारे टॉयलेट्स इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, आपकी भी और साथ ही आपकी पूरी टीम की भी। तो पहले तो हम इस बात के लिए आपको बधाई देते हैं। हमारा वर्तमान में जो बायो टॉयलेट लग रहे हैं, ये करीब 350 लीटर का एक स्टील का टैंक होता है। इतना छोटा? हाँ जी, 350 लीटर का टैंक है। उसमें 6 कंपार्टमेंट है। अंदर हम पाथ बड़ा लंबा करते हैं, जो घूम घूम के जाता है ये। तो उसको टॉयलेट के नीचे से फिक्स कर दिया जाता है। हाँ, और शुरू में हम थोड़ा सा उसमें करीब 100-125 लीटर हम उसमें बैक्टीरिया डालते हैं, जो मैंने बताया था ना, हमने डेवलप किया था। जी जी जी। तो उस बैक्टीरिया की खासियत क्या है, वो लो टेम्परेचर विंटर में भी काम करता है, समर में भी काम करता है। तो शुरू में एक बार बैक्टीरिया डालना होता है। तो टैंक फिक्स कर दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, अब ये आपका परमानेंट तैयार हो गया। आप चाहे जिंदगी भर उसमें बैक्टीरिया चेंज मत करिए, कुछ मत करिए। ह्यूमन वेस्ट एंटर होगा, जो बाहर पाइप से निकलेगा वो पानी निकलेगा, बाकी सब गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये है फाइनल टेक्नोलॉजी जो है। तो ये बायोडाइजेस्टर यदि हम आम आदमी को समझाना चाहें तो एक टैंक है जिसमें बैक्टीरिया डला हुआ है और उसमें बायो वेस्ट जा रहा है, मानव मल जा रहा है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट निकल रहा है वो सिर्फ गैस और पानी, इसके अलावा कोई सॉलिड वेस्ट नहीं निकल रहा। और कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई उसमें हेडेक नहीं है। बैक्टीरिया भी एक बार डलता है तो होता क्या है कि जहाँ से वेस्ट एंटर हुआ वहीं से बैक्टीरिया खाना शुरू कर देगा। और वो जहाँ तक निकलेगा वो ऐसे जिग जैग पाथ है। तो जब तक वो निकलने की स्टेज में आएगा तो सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रेलवे ट्रैक पे गिरता रहता है। ओहो, यदि हम घरों में लगाना चाहें इन्हीं बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स को, तो घरों में हम तमाम तरह के केमिकल्स अपने टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये घरों में लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं। हमारी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमने 60 के करीब इंडस्ट्रीज को दी हुई है। तो ये हमने पहले तो रेलवे में बात हुई, रेलवे में भी प्रॉब्लम है कि वो फिनाइल वगैरह से वॉश करते हैं टॉयलेट को। तो ये इशू आया था कि रेलवे में जब वो फिनाइल से वॉश करते हैं टॉयलेट तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। पर हमारे बैक्टीरिया इतने रोबस्ट और वो मजबूत हैं, ये हमने वो सब किया कि भाई हर एक डब्बे के लिए कितनी फिनाइल इशू होती है रेलवे द्वारा, तो उससे 8 गुना क्वांटिटी हमारे बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकता है। हाँ, तो हमने कहा जितना आप फिनाइल यूज कर रहे हैं आराम से सब खूब टॉयलेटों को अपने वॉश करिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम फिर जो घरों के लिए आई कि घरों में भी बहुत जगह जगह बायोडाइजेस्टर लग रहे हैं। तो घर में जो आपका ये एसिड है, जो भी इस तरह के टॉयलेट क्लीनिंग एजेंट है, तो उसकी सबकी वो हमने ट्रायल करी अलग अलग कंसंट्रेशन से। तो आमतौर पे जितना घरों में टॉयलेट वगैरह क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही नहीं, डबल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो इंटेंशनली कोई फेल करने के हिसाब से डाले, क्यों करके बहस करके, वो बात अलग है। पर आमतौर पे जो फैमिलियां यूज करती हैं टॉयलेट क्लीनिंग एजेंट, कहीं कोई उसमें मतलब हम एक्सेप्ट अलाउ करते हैं, हमारा बैक्टीरिया टॉलरेट करता है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी और गैस निकलता है बायोवेस्ट के नाम पे, लेकिन जो पहले सोख्ता गड्ढे बनाए जाते थे उसका सारा जो भी मटेरियल होता था वो रिस के जमीन के अंदर ही जाता था, जिससे वाटर सोर्सेज जो हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें भी ऐसी कोई संभावना है? नहीं, इसमें कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ऑर्गेनिक वेस्ट से नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि ये जो ह्यूमन वेस्ट के द्वारा जो संक्रमण होता है ना, ये बीमारी के बैक्टीरिया, आपके जॉन्डिस है, टाइफाइड है, अमीबा है, सबसे बड़ा खतरा इनका होता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी में जब ये उसमें कन्वर्ट होता है गैस में, ये बैक्टीरिया वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो इस पानी वगैरह बाहर निकल के चाहे कहीं गड्ढे में हो या ओपन नाली में हो, ना तो स्मेल आएगी और वो कहीं भी जाए उससे वो इस तरह की इन्फेक्शन के चांसेस नहीं बचते। तो बिल्कुल सेफ है डिस्चार्ज करना। कहीं कहीं गार्डन में यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं तो कॉलोनियों के लिए भी इस तरह के बड़े बायोडाइजेस्टर बनाए गए हैं, हम फ्लशिंग में रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह का कहीं कोई डर नहीं है। क्योंकि टैंक का साइज जो है वो एक लिमिटेड होता है। सामान्य घर के टॉयलेट में हम फ्लश वाले टॉयलेट यूज करते हैं, तो फ्लशिंग करने पर वो जो टैंक है वो भर जाएगा, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी? हमारे क्या है, रेलवे में 2 लीटर पानी यूज होता है सिर्फ। कभी भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकली वो इतना हार्ड होता है या 2 लीटर।
आजकल तो मॉडिफाई भी कर रहे हैं। और फ्लशिंग में एक बार में कम से कम 8 लीटर होता है, फिर यूरिनेशन के लिए अलग फ्लशिंग करते हैं। तो यहाँ पानी कई गुना यूज होता है, इसलिए हमें बड़ा टैंक लेना पड़ रहा है 700 लीटर का। यदि कम से कम पानी यूज करें तो हम टैंक का साइज घर के लिए भी हम 500 लीटर और 300 लीटर भी बना सकते हैं जी। और फिर एक चीज और है, इसमें अंदर हमने वो एक मैट्रिक्स लगाते हैं, प्लास्टिक की शीट होती है जो बहुत फाइब्रस, वो हाई सरफेस एरिया होता है उसकी तरह, जैसे कूट मैट में नहीं रहेगा तो जाली सी जो होती है, इस टाइप का एक मटेरियल है पीवीसी का बना हुआ, वो हम दीवारों पे चिपकाते हैं ये जो अंदर बायोडाइजेस्टर में। तो बैक्टीरिया हमारे दीवारों पे और उस पे भी अटैच रहते हैं। फ्लशिंग तो नॉर्मल वे में यूज होता है, यदि ऐसी टैप खुला छोड़ दे अब पूरा का पूरा भी वॉश आउट हो जाए तो जो अटैच्ड बैक्टीरिया दीवारों पे या पीवीसी पे लगे हुए हैं वो दोबारा प्रोसेस अपने आप स्टार्ट कर देते हैं, नया बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं होती। वो हमारे माइंड में था इसलिए उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो उसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। इमोबिलाइज कर दिया मतलब उसे मोबाइल नहीं छोड़ा, कुछ बैक्टीरिया को अटैच कर दिया परमानेंट, तो वो रीस्टार्ट कर, मतलब बैक्टीरिया बैंक बना के रखा है आपने, इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट है, इमरजेंसी में वो अपने आप काम आ जाएगा, सर्कुलेशन में शुरू हो जाता है। जी जी जी। यदि कोई अपने घरों में लगाना चाहता है या अपने संस्थानों में लगवाना चाहता है इस तरह के बायोडाइजेस्टर, तो कहाँ संपर्क कर सकता है? ये डीआरडी में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने टेक्नोलॉजी बहुत सारे 50 लोगों को दी हुई है। ये इंडस्ट्री का एड्रेस दे देंगे डीआरडी वाले, फिर वो इंडस्ट्री वाले लगा देंगे जो भी लगवाना चाहे। लग रहे हैं जगह जगह, इंडस्ट्री वाले लगाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा वेंचर है सुलभ शौचालय का, जो नगर निगम के तहत काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सुलभ शौचालयों में यदि इस तरह की व्यवस्था बन जाए तो कितना फायदा हो सकता है? हमने बहुत पहले सुलभ से हाथ मिलाना चाहा जब हम सियाचिन ग्लेशियर के लिए काम कर रहे थे जी, क्योंकि सुलभ के पास क्या है, ये जो व्यवस्था है बहुत अप्रिशिएबल है। इनका जो टॉयलेट है वहाँ आदमी रहता है, क्लीनिंग करता है पेमेंट बेसिस पे, पर इनके ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। ट्रीटमेंट इनका वही है, या तो सीवर लाइन में डालेंगे या सेप्टिक टैंक होते हैं बड़े बड़े। तो यदि उस टेक्नोलॉजी को सुलभ के टॉयलेट के साथ में, वहाँ बायो टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है उनका, तो उसके साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सुलभ की वो व्यवस्था बहुत कमाल की है कि उन्होंने स्टार्ट की थी जो यूजर को साफ टॉयलेट मिल जाए, पर ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रहा। तो यदि ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाए और वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री वेस्ट वहाँ से जाता है, बहुत अच्छा रहेगा एनवायरनमेंट के लिए। हमारी तो विश है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाए। तो लगभग 15 सालों की आपकी मेहनत है और अथक परिश्रम है। 15 नहीं, यदि 90 भी लगाएं तो कितना 30 साल हो गई। 2005 तक तो आपने ये टेक्नोलॉजी बना ली थी ना? हाँ जी हाँ, पर तो भी काम चलता रहता है। देखिए उनके फर्दर मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं। जैसे पहले डब्बे के लिए बनी, बाद में उसी को फिर गार्ड के लिए बनाया गया, एक आदमी के लिए, ड्राइवर के लिए जैसे प्रॉब्लम है वो डब्बे में तो जाता नहीं, और 2 आदमियों के लिए तो बहुत छोटा सा चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये तो रिसर्च तो किसी भी एरिया में कंटिन्यूअस फील्ड है, बिल्कुल, ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीट हो गया। डॉक्टर लोकेंद्र, जो ये टेक्नोलॉजी आपने बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये हासिल करने के बाद अब चूंकि आप एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज को इस टेक्नोलॉजी को बहुत गहरे तक उतारना चाहिए, अपने हर एक घर में इसे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो भी ये रिसर्च की गई इतने सालों में दुनिया भर का पब्लिक मनी ही यूज हुआ है। अल्टीमेटली हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जो किसी भी एनवायरनमेंट में, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड में कोई भी क्लाइमेट है ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। कितना ही भी हाई टेम्परेचर हो, कितना ही भी लोएस्ट टेम्परेचर हो, कितनी दुर्गम परिस्थिति हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई है, इंडिया में हुई है, तो घर घर में ये टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। और बिल्कुल मैच्योर टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सेफ टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल मेरा तो विश है कि हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो, और हम चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो।
बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिस्ट को इससे बड़ी खुशी क्या होगी यदि उसका जगह जगह इम्प्लीमेंट हो, खुश होता है देख देख के। जी जी जी। डॉक्टर लोकेंद्र, हम अपनी तरफ से और अपने श्रोताओं की तरफ से आपको और आपकी टीम को सैल्यूट करते हैं कि इतना बेहतरीन तोहफा हमें आपने दिया है, और हम अपने प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, जमीन को बचा सकते हैं, जल संसाधन अपने शुद्ध रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे यदि बढ़ सके ये अलग, और जगह जगह इस तरह की ट्रीटमेंट प्लांट लग सकें। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने इतनी अच्छी तरह से इस बायोडाइजेस्टिव टेक्नोलॉजी को समझाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोता साथियों, इस अलख को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना अपना योगदान करना है। प्रकृति की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, और अब अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।